बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि छोटी ईद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की मद में 24 अरब रुपए का बोझ खुद वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। समरी में पेट्रोल 50 रुपए और डीजल 74 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई थी। पेट्रोल पर 127 रुपए और डीजल पर 252 रुपए इजाफा रोकने की वफाकी हुकूमत 69 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। अपने बजट में कटौती का फैसला किया ताकि आवाम पर मजीद बोझ ना बढ़े। खित्ते की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज दुनिया गैर मामूली आजमाइश से दो चार है। खित्ते में बरादर ममालिक की तवानाई तनसीबात पर हमलों ने बहरान बढ़ा दिया। खदशा है ये बहरान मजीद बढ़ सकता है। हम सबको बतौर कौम तवाज़ुन, किफायतशारी और दानिशमंदी को अपनाना होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा हुआ। इस आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ऐसे हालात में मज़ीद इजाफा करना शदीद मुतासर करता। चुनांचे मैंने ये फ़ैसला किया कि तेल की कीमतों में इस इजाफे से पैदा होने वाला तकरीबन 24 अरब रुपए का बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और इस मकसद के लिए हमने अपने बजट में ज़रूरी कटौतियाँ की। ईद में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और इसके साथ ही खरीदारी भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बाजारों की रौनकों में इजाफा देखने में आ रहा है। शायान अली से मजीद बात कर लेंगे, उनसे जानेंगे कहाँ मौजूद हैं। शायान, बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं? 12:15 हो चुके हैं। क्या सिचुएशन है? अभी भी कराची वाले रोड पर ही हैं? बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पे था। आपने कहा था कि मजीद जो है वो आवाम को अपडेट करना है, तो उस हिसाब से मैं अभी भी यहीं पर मौजूद हूँ कराची के इलाके तारिक रोड पे, जहाँ आपसे कुछ देर कबल भी अपडेट किया था। और इसके साथ बताता चलूँ कि जैसे जैसे जो है वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि अब रश जो है मजीद बढ़ता नज़र आ रहा है। पहले से ज़्यादा जो है वो रश बढ़ता नज़र आ रहा है और हम देख रहे हैं कि आवाम बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर तारिक रोड की मार्केटों में रुक कर रहे हैं और उनकी जानिब से जो है वो यहाँ पर शॉपिंग का सिलसिला जारी है। कुछ ख़वातीन यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहेंगी, क्या चीज़ें जो रह गई? अब देर हो गई, रात का वक्त हो रहा है, फिर भी घर नहीं जा रही, क्या वजह है? औरतों की शॉपिंग जो है ना वो लास्ट मोमेंट तक होती ही रहती है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रश है, क्राउड में जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है शॉपिंग करने का। वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज्वेलरी हो, जूते हो, कपड़े हो, रीजनेबल प्राइस है। सच सच बताएं, कुछ खरीदने आती हैं या फिर अपने घर के मर्दों को तंग करने के लिए खामखा बाजारों का रुख किया जाता है? वैसे चांद रात पे जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है, लेकिन एंड मोमेंट पे जो चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं वो लेने के लिए भी आते हैं हम। अच्छा, बता दें कि क्या क्या चीज़ें जो है रह गई थी जो खरीदने आई हैं और उनमें से कौन सी आपको मिल गई, कौन सी रहती है? ना कुछ ड्रेसेस के साथ की जो है वो सैंडल्स वगैरह रह गई थी, कुछ ज्वेलरी रह गई थी, वो देखने के लिए आए थे। माशाल्लाह से हमें जूते वगैरह मिल गए हैं, बाकी ज्वेलरी की सर्चिंग अभी जारी है। अच्छा, और जो दूसरा एक लास्ट स्टेज होता है, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्लर का रुख किया जाता है, तो उनसे निमट गई हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, और अभी क्या उम्मीद करती हैं कि कितना वक्त लगेगा आपको मुकम्मल शॉपिंग? ये तो मुझे लगता है पूरी रात तक ही होती रहेगी अगर यहाँ पे हम घूमेंगे तो, लेकिन ये है कि घर भी जाना है। नेक्स्ट डे जो है वो ईद है हमारी, ईद भी हमें जो है वो सेलिब्रेट करनी है, तो जल्दी निकलना होगा। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। वैसे अच्छा, क्या कहेंगे किनके साथ यहाँ पर आई थी? मैं अपने हस्बैंड और अपनी नंद के साथ यहाँ। हाँ, वो तो आपको छोड़ के चले गए कहीं? उन्हें वहाँ बिठा दिए, वो इतने रश में नहीं घूम सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल यही सिलसिला हो रहा है। मर्द हजरात जो है वो अपनी गाड़ियों में या मोटरसाइकिल पे के करीब जो है वहाँ खड़े हुए हैं ताकि कोई चोरी ना हो जाए या फिर जो है कोई पुलिस वाले ना ले जाए गैर कानूनी पार्किंग के तौर पे। लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि हमेशा की तरह इस बार भी मर्द हजरात जो है सिर्फ और सिर्फ खवातीन की शॉपिंग और उनके इंतज़ार में जो है मसरूफ़ होते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर भी अभी खातून ने जो है खुद ही अपने मुँह से जो है ये कबूला है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि थोड़ा सा मर्दों को तंग करने के लिए जो मार्केट का रुख किया जाता है, क्योंकि अगर आज ईद
होती तो इनकी शॉपिंग कल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पूरी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आज ईद का दिन एक दिन बढ़ गया, एक रोज़ा मुकम्मल हो गया, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि अभी भी मार्केटों में रश है। तो इनका मकसद यही है कि अगर एक दिन और मिल जाता तो मज़ीद भी है, मेरे ख्याल से इसी तरह शॉपिंग में मसरूफ़ रहते। तो हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जो है वो शॉपिंग के लिए निकलने के बावजूद भी जो है अब हम जो है देख रहे हैं कि आखिरी रोज़ भी इनकी शॉपिंग मुकम्मल है और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये सिलसिला जो है आखिरी ईद की नमाज तक जो है इसी तरह जारी रहेगा। और हम देखते हैं कि कराची की तमाम तर मार्केटें जो है वो रात देर तक खुली रहेंगी, क्योंकि कराची के शहरियों को जो है मौका चाहिए होता है। और इसी सिलसिले में जो है वो हम देख रहे हैं कि अब चांद रात को एंजॉय कर रहे हैं, फिर कल ईद के पहले दिन को एंजॉय करेंगे, इसी तरह फिर नेक्स्ट डे को एंजॉय करेंगे। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते एंजॉयमेंट को। तो जिसके तहत हम देख रहे हैं कि कराची की आवाम जो है बड़ी तादाद में निकली। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा बाहर निकाल के और दिखा सके कि इस वक्त मेरे अकब में भी जो है अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। हर कोई जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ जो कि यहाँ पर स्टॉल्स है या फिर यहाँ पर जो वो शॉपिंग सेंटर्स में जो दुकानें हैं वहाँ पर मसरूफ़ है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी जगह दे देंगे ताकि सिटी 21 के भी जो देखने वाले हैं वो देख सकें। क्या कहेंगी, क्या खरीद रही है, क्या चीज़ रह गई थी जो खरीद रही है? बात करना चाहेंगे आप लोग? ये बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन मैं आपको इसके साथ बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं कि जो चूड़ियाँ हैं उनके यहाँ पर स्टॉल्स में भी रश है। इसके साथ साथ जो है कपड़ों में और जो दीगर आइटम्स जो रह गए थे वहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर लोग निकले हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि लोगों की जानिब से जो है अच्छी खासी तैयारी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल कर ली गई थी और उनकी जानिब से यही कहा गया था कि आज जो ईद मुतवक्की थी, जिसके तहत जो है उनकी जानिब से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी। आज तो सिर्फ बहाना है जिसके तहत वो घूमने फिरने के लिए बाहर निकले हुए हैं। जी शायान, ये बताइएगा कि आपकी कितनी तैयारी मुकम्मल हो गई है या सिर्फ आप रिपोर्ट ही कर रहे हैं? अब तो बहुत कम देर रह गई है। जी बिल्कुल, आखिरी रोज़ होता है जिस पर जो है वो कोशिश की जाती है कि दाढ़ी बनाई जाए या बाल जो है सेट करवाए जाए। हमारे दफ्तर में भी महविश होती हैं जिनकी जानिब से बार बार जो कॉल करके जो है कहा जा रहा था कि आवाम को सबसे पहले जो है वो अपडेट देनी है, इसलिए आप कैमरे के सामने आए। तो इसके तहत जो मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ और महविश का हुक्म था और आपका हुक्म था, क्योंकि आपने भी जो है वो जब हमारी कुछ देर कबल बात हुई थी इस दौरान आपने भी यही कहा था कि यहीं मौजूद रहें और आवाम को अपडेट करते रहें, जिसके तहत हम इस वक्त भी मौजूद हैं और इसी तरह जो है अपडेट करते रहेंगे। सिटी 21 के देखने वाले हैं उनको बताते रहेंगे शहर भर से, क्योंकि यहाँ से जिस तरह मैं अपडेट कर रहा हूँ तारिक रोड से, तो इसी तरह जो है दीगर इलाकों से जो हमारे दीगर नुमाइंदे दोस्त हैं, जिसपे मुबशिर हुसैन हो गया, जिसपे शाहरुख शाह हो गया, अक्सा हो गई, तमाम तर जो है मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं और एक एक जो वो कह सकते हैं कि इलाके से जो है अपडेट कर रहे हैं। तमाम तर मार्केटें जो कि बड़ी बड़ी है वहाँ से जो है हम इस वक्त आगाह कर रहे हैं। जी ठीक है शायान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अक्सा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अक्सा शाहिद हमारे साथ हैदरी मार्केट से मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे कि क्या सूरत हाल है। बताइएगा अक्सा, क्या मामलात हैं? 12:30 होने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि अब ईद में जो वो चंद घंटे रह गए हैं और चांद रात जो है वो अपने अख्ताम पर है। चांद रात की जो गहमा गहमी है वो अपने उरूज पर है। अब मैं जी बिल्कुल अपने उरूज पर है। आपको बताते चलें कि चांद रात जो है वो इस वक्त बस अब ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन बाज़ारों में गहमा गहमी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। शायान अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात ले लेंगे। शायान, ये बताइएगा कि बिल्कुल आखिरी घंटे चल रहे हैं, तो अब किस चीज़ की जो ज़्यादा ख़रीदारी है वो हो रही है? क्योंकि सूट्स वगैरह तो अब नहीं इस तरह लिए जा रहे होंगे। जी बिल्कुल, चांद रात की चांदनियाँ जो है वो अब हम देखते हैं कि चंद घंटों में ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद जो है फिर ईद के मज़े जो है वो लिए जाएंगे। और इसके तहत हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो जिनकी छोटी मोटी कोई चीज़ रह गई थी, जिस पर जो है वो इयररिंग्स हो गए, बेंगल्स हो गए, कुछ इस तरह की जो चीज़ें वो रहे। मेरे साथ कुछ कराची के शहरी मौजूद है, फैमिली है, इनसे बात करेंगे इनकी क्या चीज़ रह गई थी जो आज मार्केट में आना पड़ा है। कपड़े तो कपड़े पूरे रमज़ान में क्यों नहीं खरीदे? अभी लेने का दिल था। तो अगर ईद कल आज ईद होती और कल आखिरी रोजा होता तो फिर क्या करते? कल आते। कल का दिन आपको पता था कि एक दिन बढ़ सकता है? हाँ पता था। अच्छा, उसके साथ क्या क्या लेंगे? जूते वो भी नहीं लिए? नहीं। तो आपने कुछ भी नहीं लिए, क्यों? वजह? दिल नहीं चाह रहा था। अब कैसे दिल चाह रहा है? क्योंकि अब आखिरी रोजा ना, पता है कि कल कुछ नहीं पहनना पड़ेगा। आपके साथ वालिद थे? हाँ। लगता है आप इनको कोई चीज दिला नहीं रहे या फिर ये खुशी से? बाकी क्या वजह है? बाकी शॉपिंग हुई है इनकी, ये बस आखिरी थोड़ा सा रह गया था,
ये चांद रात को हमेशा इसी तरह होता है। अब ये मेरे ख्याल से चाह रही है कि जो पैसे बचे हैं वो भी सारे खर्च करवा लें, जिसकी वजह से जो ये बाकी शॉपिंग हुई है माशाल्लाह से इनकी, बाकी एक एक सूट बाकी था। अच्छा, अब से कुछ देर कबल एक खातून से हमने यहाँ पे मार्केट में बात की, उनकी जानिब से यही कहा गया था कि खामा मर्दों को जो वो तंग करने के लिए खवातीन आती हैं, शॉपिंग मुकम्मल होती है उसके बावजूद भी, तो उसको क्या देखते हैं? ये भी है 50% ये भी होता है, बिल्कुल सही कह रही थी वो, तो ये चीज़ तो है बिल्कुल, लेकिन ज़रूरत भी होती है। हम भी मजबूर है, क्या करें, कभी वालदा की बात माननी पड़ती है, कभी बेगम की तो कभी बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे तो आपने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है? नहीं, पहले इनकी हो जाए उसके बाद देखेंगे। तो आप क्या क्या अभी करवाएंगे? वक्त तो कम रह गया है, चंद घंटे बाकी। शलवार कमीज और नीचे चप्पल लेनी है बस। शलवार कमीज तो रेडी हो गया? हाँ, वो सिल के आ गया है। और चप्पल भी ले ली? नहीं, अभी लेनी है चप्पल। अभी लेनी है, बस इनसे फ्री हो जाए। कह रहा हूँ इनसे फारिग हो गए फिर इंशाल्लाह। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि आजकल जो है मर्द हज़रात मुख्तलिफ सैलून का रुख कर रहे हैं, वहाँ पे फेशियल वेशियल करा रहे हैं, तो आप नहीं जा रहे? अल्लाह का शुक्र है, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ज़बरदस्त। और इसी तरह जो है ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि जारी है, और अभी भी एक बच्ची मिली और जो कि अपने वालिद के साथ मौजूद थी, जो कि मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है जो कि बात करना चाह रहा है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या खरीदने आए थे, अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी, क्या खरीद रहे हैं? खरीदने नहीं, शॉप है हमारे यहाँ। शॉप है? किस चीज़ की शॉप है? ज्वेलरी। ज्वेलरी की? जी कोई ज्वेलरी इस वक्त खरीद रहा है? जी, बहुत लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, तो अभी ईद पे ज्वेलरी पहनी जाएगी या कपड़े और दीगर आइटम? सब पहना जाता है। सब पहना जाता है। आपने अपनी ईद के लिए क्या तैयारी की है? कमीज शलवार लिए, कपड़े लिए हैं। कौन से कलर के शलवार कमीज? ब्लैक, ग्रे, ब्लू। अच्छा, तीनों दिन की तैयारी मुकम्मल है। क्या करेंगे ईद के दिनों में? घूमेंगे। घूमेंगे? कहाँ? वो मेहमानों के घर आएंगे, बुलाएंगे भी उनको। अच्छा, मेहमानों को दावत भी देंगे लोगों को, क्या आए वो दोस्त जी वगैरह? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह देख रहे हैं कि बच्चे भी जो वो एक्साइटेड हैं, और इनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ईद की तैयारियां भरपूर है, जिसके तहत जो है ये घूमने फिरने के लिए भी जो इन्होंने अपनी शॉपिंग की भी है, फिर जो दावतें होंगी उसके लिए भी तैयारी की भी है, और हम देख रहे हैं कि तीनों दिन के लिए हमारे साथ हैं। इससे पहले आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था, बताइएगा कैसी तैयारियां हैं? मीना बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हैदरी से थोड़ी जो है वो मैं आगे आ चुकी हूँ मीना बाजार का अहवाल दिखाने के लिए। यहाँ पर भी जो है वो मेहंदी के लिए कैंप लगे हुए हैं। खवातीन अंदर मौजूद हैं कैंप लगवाने के लिए, लेकिन शौहर हजरात बाहर इंतजार कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, जेब भी खाली हो रही है, वक्त भी ज़ाया हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरी हुई है, और ये वक्त जो है खुशियों का है। अल्लाह पाक ने जो है ये रमज़ान मुबारक हमें दिए, और ये बच्चों की खुशियों के लिए ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बेटी भी बड़ा एंजॉय कर रही है, पर अभी इसका इंतज़ार हो रहा है कि इसका मेहंदी इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में लग जाएगी। यानी अभी इनका नंबर नहीं आया? नहीं, अभी नंबर नहीं आया, और मेरी वाइफ का नंबर आ गया, वो भी लगवा रही है, और जो है वो बेटी का इंतज़ार हो रहा है कि जैसे ही वो फ्री होंगी तो फिर हम अपनी बेटी को भी लगा देंगे। अच्छा, आप अपने पास नाई वाई के पास से होकर आ गए, आपने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अपनी तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है, बस अब इन बच्चों की तैयारियां जो है वो होने बाकी हैं, जिसमें सबसे लास्ट में जो है वो मेहंदी है। कपड़े वगैरह तो उनके पहले से ही हमने ले लिए थे। मतलब शॉपिंग मुकम्मल है? जी, शॉपिंग मुकम्मल है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ कहना चाहोगी? आपका नंबर नहीं आया अभी तक? बच्चों को लगता है नींद आ रही है? हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया है, इस वक्त रात का आधा टाइम तो हो चुका है। बस अब ये है कि हमने इस इंतज़ार में ये कि मेहंदी लग जाए। अच्छा, यहाँ पर मर्द हज़रात मौजूद हैं, और ख़वातीन का जो है वो अंदर मेहंदी का नंबर आ चुका है, जो इनकी वाइफ है, लेकिन बच्चों को लेके जो वो बाहर खड़े हुए हैं। ये मर्द हज़रात की इतनी टफ ड्यूटी होती है इस वक्त की ट्रैफिक में, गाड़ी को संभालना, और फिर बच्चों को संभालना, फिर शॉपिंग का सामान संभालना, और फिर जो है वो उनकी मेहंदी का इंतज़ार करना। सबसे ज़्यादा इस वक्त मीना बाज़ार पर जो है मुख्तलिफ फाउंडेशन की जानिब से, मुख्तलिफ ब्यूटी सैलून की जानिब से जो है वो कैंप लगाए गए हैं, फुटपाथ पे भी, मेन रोड पे भी, और फिर मीना बाज़ार के अंदर भी जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि ये ख़वातीन के लिए सबसे सेफ जगह होती है। ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, किसी भी मर्द का अंदर जाना मीना बाज़ार में अलाउ नहीं, तो ख़वातीन यहाँ पर आती हैं और अपने जो है वो मेहंदी लगवाती हैं, या फिर जो है वो बनाव सिंगार करवाती हैं। लिहाजा इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ कैंप फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर कैंप लगाए गए, लेकिन रश बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि यही वक्त है मेहंदी लगवाने का, और मेहंदी वालियों के पास इस वक्त इस कदर रश बढ़ चुका है। इसकी वजह ये कि ख़वातीन अपने घरों के काम निपटा कर मीना बाज़ार की तरफ आ रही हैं, जबकि कुछ ख़वातीन वो भी हैं जो घंटों से यहाँ पर इंतज़ार कर रही है, पर अब तक उनका नंबर नहीं आ रहा, और जो मेहंदी के रेट हैं वो हर कोई यहाँ पर ये कह रहा है
कि बहुत ज़्यादा रेट है, 200 से स्टार्ट है तो 500 है, और 200 में भी बिल्कुल मामूली बंच या बिल्कुल मामूली सा जो वो डिज़ाइन लगाया जा रहा है। लिहाजा फिर भी शौक है ख़वातीन का, और त्यौहार का दिन है तो मेहंदी लगाना जो वो ख़वातीन के बनाओ श्रृंगार में शामिल होता है। तो मर्द हजरात जो वो इसे बड़े शौक से लगवाते हैं, और घंटों यहाँ पर इंतज़ार करना भी जो वो उनको किसी किस्म का जो वो शिकवा नहीं लगता। जी ठीक है अक्सा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। शायान भी हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सा शेख ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा अक्सा, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, वक्त का मुकाबला सख्त, ईद में अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं और आज चांद रात है। चांद रात की जो खुशियां हैं वो हर सू बिखरी हुई है। इस वक्त करीमाबाद के अंदर जो शहरी हैं उनका एक जमे गफ़ीर है। कुछ जो है अपनी मैचिंग की सैंडल्स ले रही हैं ख़वातीन, कुछ चूड़ियाँ ले रही हैं, और इस वक्त जो है कुछ मेहंदी लगा रही हैं, क्योंकि चांद रात है और चांद रात पे अगर मेहंदी ना लगाई जाए तो चांद रात का पता नहीं चलता कि चांद रात मनाई जा रही है। कुछ जो है बच्चे अपने वालिदैन से ज़िद करके अपनी जो एसेसरीज है, ग्लासेस है, वॉचेस है, वो ख़रीद रहे हैं। हर कोई जो है अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ है, और सबसे मुश्किल जो मरहला है क्योंकि बेगमात और बहनें जो हैं ऊपर मेहंदी लगा रही हैं और मर्द हजरात नीचे खड़े हुए अपनी बेगमात और अपनी बहनों का इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे मैं बात करूँगी कि आपकी वाइफ कब गई है ऊपर? बस ये भी एक समझ लें कि पार्ट ऑफ लाइफ ही है कि उसके हिसाब से आपको हर चीज़ को भी मैनेज करके चलना है कि अब जब मिसेस ने आपकी कहीं पे इंगेज होना तो आपने फिर बच्चों को भी संभालना और अपने आप को भी लेकर आपने खड़े होना। शॉपिंग में कितना टाइम लगाती है ख़वातीन? और ख़वातीन के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी मिसेस की ये बात है कि वो माशाल्लाह हर चीज़ को जल्दी कवर अप करने की कोशिश करती है। वो बिल्कुल, जिस तरीके से आप अपनी वाइफ की शॉपिंग करते हैं, क्या आपने भी शॉपिंग इसी तरीके से की है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि मेरी बच्ची के बाद में सबसे पहली शॉपिंग जो वो मेरी हुई है, फिर मेरी मिसेस की अब कंप्लीट हुई है। आपकी बेगम जो है वो तो सैलून आ गई, आप नहीं? नहीं, हम जाएंगे लेकिन हमारे लिए सैलून बंद नहीं होता। आप भले जाए उसमें रात में 2 बजे जाए या 3